नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। आदि गुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्मठ पर संकट, 2500 साल पुराना कल्प वृक्ष मंदिर खतरे की जद में। जोशीमठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली रही है। शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। जोशीमठ का यही ज्योतिर्मठ भूदशाओं की जद में आ चुका है। इसको लेकर ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी अब मुखर हैं। इस ऐतिहासिक विरासत को भूदशाओं न ले इसके लिए उचित कदम उठाने की सरगर्मी तेज है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस ऐतिहासिक विरासत से रूबरू हो सके। कीड़ा जड़ी पर ड्रैगन की नजर। उत्तराखंड की करोड़ों की जड़ी के लिए चीन बेचैन। देवभूमि के पहाड़ों पर ड्रैगन की नजर। चीन अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। चीन की नजर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पाई जाने वाली हिमालयन वियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध कीड़ा जड़ी पर भी है। चीन कीड़ा जड़ी का हजारों करोड़ों का व्यापार करता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत की ऊंची हिमालयी चोटियों पर भी कीड़ा जड़ी पाई जाती है। चीन की नजर इन जिलों पर भी हो सकती है। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की हालिया घुसपैठों की वजह का IPCSC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जिसकी वजह हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कीड़ा जड़ी पर एकाधिकार करना ही बताई गई है। कीड़ा जड़ी सेक्स वर्धक के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर भाजपा का दिल जोड़ो सुझाव। गुटबाजी पर दोनों में जुबानी जंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह उत्तराखंड कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन से लोगों के बीच जाने वाली है, जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। वहीं अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है कि बीजेपी ने इस यात्रा के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। भाबर ने ओढ़ी कोहरे की चादर। हल्द्वानी में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर जहां लोग ठंड से कांप रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड के साथ कोहरे ने कहर मचा रखा है। हल्द्वानी में तो कोहरे से यातायात तक प्रभावित हो रहा है। ठंड के कारण लोग जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं। इस कारण व्यवसाय भी ठप पड़े हैं। हाईकोर्ट ने रोडवेज के 5 एकड़ भूमि के कमर्शियल उपयोग को लेकर ठोस प्रस्ताव मांगा। देहरादून में रोडवेज के 5 एकड़ भूमि का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन 114 करोड़ रुपए में बेचने की साजिश चल रही है। इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने परिवहन निगम से तर्कसंगत प्रस्ताव पेश करने को कहा है। हल्द्वानी जोशीमठ के पीड़ितों के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए हल्द्वानी में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभावितों के मदद के लिए दुआ की गई। पौड़ी में पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित 62% अभ्यर्थी हुए शामिल। पौड़ी में UKPSC द्वारा पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया। इसको लेकर पौड़ी जिले में 40 एग्जाम सेंटर बनाए गए। इस भर्ती परीक्षा में 13,413 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 8,337 ने परीक्षा दी। उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी छात्रों की बनेगी ABHA ID। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनेगा। इसमें छात्रों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रह सकेगी, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण विश्वविद्यालयों के QR कोड को साझा करेगा। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने कलिंगा ट्रॉफी जीती। CM धामी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। उड़ीसा में आयोजित व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने दिल्ली को हराकर कलिंगा ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। उत्तराखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं कैंप कार्यालय में CM धामी ने दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। इस दौरान खिलाड़ियों ने CM धामी से व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को बढ़ावा देने के लिए मदद की गुहार लगाई। लैंडस्लाइड जोन घोषित हुआ जोशीमठ। 60 से ज्यादा परिवारों को किया गया रेस्क्यू। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन को लेकर आपदा की हालत है। SMS करने जानमाल की हानि होने से बचाने के लिए जोशीमठ को लैंडस्लाइड जोन घोषित किया है। वहीं जोशीमठ से 60 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। हल्द्वानी में स्टोन क्रशर ने खोद डाली वन विभाग की भूमि। 1.80 करोड़ का लगा जुर्माना। हल्द्वानी में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से उपखनिज करने वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशर पर 1 करोड़ 85 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। मसूरी के लंडौर में मंडरा रहा खतरा। मुख्य सड़क धंसने से दहशत में स्थानीय। मसूरी के लंडौर क्षेत्र की मुख्य सड़क लगातार धंसने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने सड़क धंसने की वजह मुख्य बाजार के निचले हिस्से में हो रहे अवैध खुदान और निर्माण बताया। वहीं स्थानीय द्वारा लगातार शिकायत करने के बावजूद SDDA और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को भीड़ ने धुना। नैनीताल मल्लीताल स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी महिला के साथ दिल्ली से आए पर्यटक ने जमकर अभद्रता की। विरोध करने पर शख्स महिला का मोबाइल छीनकर भाग गया। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे बीच सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई। पालिका सभासदों ने बीच बचाव कर किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाया, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
हरिद्वार में डकैतों ने फैक्ट्री गार्डों को बनाया बंधक, हथियार के बल पर लाखों लूटे। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में 14 हथियारबंद बदमाश एक फैक्ट्री में घुसकर गार्डों को बंधक बना लिया और फैक्ट्री में रखे लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबर है कि पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर ली है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हरिद्वार में धर्मांतरण की आड़ पर हुआ जोरदार हंगामा, हिरासत में लिए गए 2 लोग। हरिद्वार में धर्मांतरण की खबर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों लोगों में एक मूल रूप से तमिलनाडु और एक पंजाब का रहने वाला है। मामला हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र का है। जोशीमठ में दहशत की दरार, जिस भवन में रुके हैं अधिकारी उसी की हालत नाजुक। जोशीमठ के मकानों में दरारें आने का सिलसिला लगातार जारी है। जोशीमठ में निजी भवनों में दरार आने के बाद प्रभावितों को सरकारी भवनों में ठहराया गया। ये सरकारी भवन पीड़ितों की पनाहगाह बने हुए थे। इतना ही नहीं, इन्हीं सरकारी भवनों में अधिकारी भी रह रहे थे। लेकिन अब जोशीमठ के सरकारी भवनों में भी दरारें आने लगी है। जोशीमठ शहर के बीचों बीच स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं। कल तक सरकारी अधिकारी इस भवन में रहकर आपदा से निपटने की तैयारी कर रहे थे। सरकारी भवन में दरार आने के बाद डीएम ने तुरंत इसे खाली करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ का सामान जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में अब तक कुल 603 भवनों में दरारें आई हैं, जिसमें रविग्राम के 161, गांधीनगर के 134, परसारी के 51, लोअर बाजार के 24, सिंहधार के 56, मनोहर बाग के 80, अपर बाजार के 31 घरों में दरारें आई हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का जोशीमठ दौरा, बोले राष्ट्र मिशन हो ऐतिहासिक, शहर को बचाना। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हम सरकार के साथ हैं और जोशीमठ को बचाना राष्ट्र मिशन होना चाहिए। हरिद्वार के प्राइवेट स्कूल से 10 लाख की चोरी का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार। हरिद्वार के एक स्कूल से 10 लाख चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी की गई रकम की गई एक बाइक और फोन भी बरामद हुआ है। 5 राज्यों के लिए अलर्ट, घना कोहरा और ठंड की चेतावनी, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और बढ़ गई है। आसमान में छाए हल्के बादल और घने कोहरे ने सर्दी में और इजाफा कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के 5 अन्य राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों और उपलब्ध दृश्यता डेटा के अनुसार कोहरे की परत पंजाब और उससे सटे उत्तर पश्चिम राजस्थान से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत बिहार तक फैली हुई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।